राधे राधे एवरीवन। आज के वीडियो में एकादशी कथा लेकर आई हूँ। पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूजन के साथ व्रत कथा का पाठ करना वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्रदान करता है। इंदिरा एकादशी का व्रत विशेष रूप से पितरों की आत्मा की शांति के लिए रखा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से पितरों के निमित्त श्राद्ध और दान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उन्हें मुक्ति मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कथा पढ़ने के लिए हाथ में पुष्प और तुलसी दल ले लिया है। इंदिरा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम के एक राजा माहेशमती नाम के क्षेत्र पर शासन किया करता था। इंद्रसेन परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण राजा थे और सुचारू रूप से अपना राजकाज कर रहे थे। एक बार देवर्षि नारद का उनकी राज्यसभा में आगमन हुआ। राजा ने देवर्षि नारद का स्वागत सत्कार किया और उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि कुछ समय पहले वो यमलोक को गए थे और वहाँ पर उनकी मुलाकात राजा इंद्रसेन के पिता से हुई थी। नारद जी ने कहा, आपके पिता ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। उन्होंने कहा है कि उनके जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग हो जाने के कारण उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है और उन्हें यमलोक में ही रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जाकर मेरे पुत्र और संतति से कहिएगा कि आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत रखें तो उनके भाग से मुक्ति मिल जाएगी। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन ने व्रत करने का विधान पूछा और व्रत करने का संकल्प लिया। राजा ने पितृपक्ष की एकादशी तिथि पर विधि पूर्वक व्रत का पालन किया और अपने पितरों के निमित्त मौन रहकर ब्राह्मण भोज और गोदान किया। इस प्रकार राजा इंद्रसेन के व्रत और पूजन से उनके पिता को यमलोक से मुक्ति मिल गई और बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उस दिन से ही इस व्रत का नाम इंदिरा एकादशी नाम पड़ा और इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण राजा इंद्रसेन को भी अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई थी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी से मुक्ति मिल जाती है। आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करके व्रत का संकल्प करें। अपने पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगाजल छिड़ककर पुष्प और चंदन अर्पित करें और भोग लगाएं और यह ध्यान रखें कि भगवान के भोग में तुलसी अवश्य रखें। पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी श्रद्धा अनुसार दान दें। ऐसा करने से आपके पितरों को मुक्ति मिलती है और आपको उनका आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की कथा संपूर्ण होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे सभी को।